नमस्कार सर। आज ये आपके सामने खड़ी हुई है एयरक्रॉस की 7 सीटर गाड़ी और ये अपडेटेड मॉडल आया हुआ है जो आप लोग अभी देखना चाह रहे थे कि इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, कंपनी ने 5 चीज़ें इसमें चेंज करी हुई हैं और वो 5 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और 2 चीज़ ऐसी है जो कंपनी ने बिल्कुल चेंज नहीं करी हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ 5 चीज़ें क्या कंपनी ने चेंज करी हुई हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आप ही की डिमांड पे था कि ये हमारी पुरानी चाबी थी और इस चाबी के हिसाब से आप ही लोगों ने डिमांड करी थी कि यार ये बहुत सिंपल सी चाबी है, इसमें लॉक अनलॉक का बटन था। बट अब जो है तो अब आपके लिए आ गई है नई चाबी, फ्लिप की। और ये सबसे पहला अपडेट किया हुआ है कंपनी ने। दूसरा अपडेट कंपनी ने क्या किया हुआ है तो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं कि सेकंड अपडेट आप ही लोगों की डिमांड में था कि टॉप मॉडल जो गाड़ी आ रही है उसमें एटलीस्ट प्रोजेक्टर हेडलैम्प आप दीजिए। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे हमने प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया हुआ है और इसमें साथ में आप एलईडी डीआरएल्स के साथ में ये गाड़ी देख रहे हैं। और सेकंड अपडेट हो गया। थर्ड अपडेट जो कंपनी ने किया हुआ है उसके लिए मैं आपको अंदर ले चलता हूं, जो आप ही लोगों की डिमांड थी कि तीसरी चीज टॉप मॉडल में एटलीस्ट आप जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी दीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे ये रहा आपका टॉप मॉडल का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी। करेक्ट है। अब मैं थोड़ा सा इसका आपको इंटीरियर भी हल्का सा एक लुक दिखा देता हूँ कि ये इंटीरियर जो आ रहा है उसका सेम एज इट इज इंटीरियर है। इंटीरियर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है किसी भी तरीके का। सारी सीट्स वही हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स उसी तरीके से हैं। तो ये हो गया थर्ड। और फोर्थ मैं आपको बताता हूँ जो आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि आपको पीछे के जो पावर विंडो थे वो उनके कंट्रोल्स आपको यहीं पे आर्म रेस्ट के पास दे दिए गए हुए हैं। जो कि पहले जो आते थे वो पीछे की तरफ आते थे और पीछे कहाँ आते थे, ये सेंटर में आप देख रहे हैं दोनों सीट के बीच में, जहां पर ये भी अपडेट कर दिया हुआ है। एसी वेंट आपको दे दिया गया हुआ है एडिशनल, ये टॉप मॉडल में। और यहीं पर पहले जो था वो हमारा जो पीछे के 2 पावर विंडो होते थे वो यहीं पे लगे हुए थे। अब जो उसको चेंज करके यहां पर कर दिया गया हुआ है। तो ये देखिए कंपनी आप ही लोगों की कितनी बात का उन्होंने ध्यान रखा हुआ है और अपडेट्स भी उसको शानदार तरीके से दिए हुए हैं। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें कंपनी ने एक और अपडेट किया हुआ है। वो अपडेट बिल्कुल छोटा सा है और वो ये किया हुआ है कि कंपनी ने जो पहले बैचिंग आती थी एयर क्रॉस की, वो बैचिंग यहां पर दिखती थी। बट अब ये जो है तो C3 एयर क्रॉस लिखा हुआ आता था, अब C3 हटा दिया गया हुआ है, एयर क्रॉस कर दिया गया हुआ है। ये भी अगेन बहुत प्यारा लग रहा होगा यदि आप इसको देखेंगे तो। अब मैं इसमें ये आपको बस बताना चाह रहा हूं कि कंपनी ने क्या चीज चेंज नहीं की है गाड़ी में। तो कंपनी ने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है हमारे एग्जिस्टिंग जो पुराने कस्टमर हैं जो ऑलरेडी गाड़ी ले चुके हुए हैं, उनके लिए 6 एयर बैग का रिक्वायरमेंट आया था कि हमको बेसिक मॉडल में या आपकी जो टॉप एंड मॉडल है उसमें आप 6 एयर बैग दीजिए हमारी फैमिली की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर ये सबसे बड़ा जो इफेक्ट है कंपनी ने वो डाला हुआ है। अब मैं आपको एक चेंज और बता देता हूं, जो इसका फिफ्थ चेंज है वो क्या है कि ऑटोमेटिक फोल्डेबल ओआरवीएम नहीं आ रहा था। पहले जो था ये इसको हमको बंद करना पड़ रहा था हाथ से, बट अभी आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक फोल्डेबल ओआरवीएम आ गए हुए हैं। अभी ये फोल्ड नहीं हो रही क्योंकि गाड़ी ये ओपन है। यदि मैं गाड़ी को बंद करूंगा तो फिर ये गाड़ी ऑटोमेटिक फोल्डेबल ओआरवीएम भी जो आप ही लोगों ने डिमांड करी थी वो आ गई है। बट इसमें चेंज क्या नहीं किया गया हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं बता रहा था कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, कंपनी ने किसी को निराश नहीं किया है कि इसमें इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया है या इसमें इसके किसी तरीके से डायमेंशन को चेंज कर दिया गया है, डिजाइनिंग में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो कंपनी ने किसी भी तरीके से ये काम नहीं किया है। ना इसको फेसलिफ्ट नाम दिया गया हुआ है, ना इसको अपग्रेड नाम दिया गया हुआ है। इसमें सिर्फ वही चीज इंक्लूड करी गई है जो फीचर्स आप लोगों ने मांगे थे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं 5 चीजें क्या दी गई हुई हैं। सबसे पहले की चेंज कर दी गई है जो आपको मैं पहले दिखा चुका हुआ हूं। ठीक है, ये फोल्डेबल की कर दी है। प्रीमियम की कर दी गई है जो पहले इस तरीके से आ रही थी। ठीक है ना। सेकंड चीज क्या कर दिया है कि जो आप ऑटोमेटिक फोल्डेबल ओआरवीएम देख रहे हैं ये हाथ से होते थे, अब ये आपकी की से ही फोल्ड हो जाएंगे, लॉक अनलॉक जैसे हम करेंगे। थर्ड चीज, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे दिए गए हुए हैं जो कि आपकी ड्राइविंग नाइट विजिबिलिटी को बहुत ज्यादा एनहांस करता है।
फोर्थ चीज जो इसमें थी कि जो पीछे के दो रियर पावर विंडो थे वो दोनों सीट के बीच में थे। अब उनको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डोर में ही दे दिया गया हुआ है पीछे। और एक चीज ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी जिसका आप लोग रिक्वायरमेंट मांग रहे थे, और सबसे मेन चीज जो आप अपनी फैमिली सेफ्टी के लिए रिक्वायर्ड कर रहे थे, 6 एयर बैग। तो सर अब ये गाड़ी वंडरफुल हो गई है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 एयर बैग बेसिक से ही कंपनी आपको आपकी फैमिली के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करवा रही है। और जो लास्ट एंड फाइनल चीज मैं आपको बताता हूं कि ये आप पीछे देखेंगे तो ये डोर हैंडल भी इसमें पहले नहीं आते थे, अब वो आपको ग्रैब हैंडल भी दे दिए गए हुए हैं। पीछे का एसी वेंट बहुत शानदार दिया गया हुआ है, जो आप ही ने बोला हुआ था कि एसी वेंट जो है वो हमको पीछे के रियर में भी प्रॉपर दीजिए, तो वो भी इस गाड़ी में आपको अपडेटेड मिल जाता है। बाकी और भी आपको इसमें से कुछ डिटेल चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये ग्लोब बॉक्स आप देख रहे हैं, ये आर्मरेस्ट के साथ में आ रहा है, हिडन ग्लोब बॉक्स है, स्लाइडिंग ग्लोब बॉक्स के साथ में ये आ रहा है। तो ये भी एक फीचर है, बट इसको मैं उतना नेसेसरी काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि ये भी आप ही की रिक्वायरमेंट थी और उसी के को देखते हुए कंपनी ने ये चेंजेस किए गए हुए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट एज इट इज है। ये गाड़ी 7 सीटर है, इसलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जस्ट एक सिंगल क्लिक के साथ में ये सीट फोल्ड हो जाती है। और पीछे जो देख रहे हैं 5+2 गाड़ी है सर, 7 सीटर गाड़ी नहीं है। और ये पीछे आप देखेंगे तो 14 साल तक के 2 से 3 बच्चे बहुत इजीली और कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। और वो सीट नॉर्मल सीट नहीं है सर, दैट इज रिमूवेबल सीट, वो रिमूव हो जाती हैं। आप यदि कभी चाहे 7 सीटर गाड़ी को आप 5 सीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 5 सीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी इसका हैंडलिंग है और बहुत ही इजी तरीके से ये। तो सर ये छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था, गाड़ी में क्या क्या अपडेट हुआ है वो मैंने आपको बताया हुआ है। और गाड़ी की यदि और ब्रीफ और डिटेल में यदि आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। लेकिन अब मैं आपको लास्ट में प्राइसिंग की बात कर लेता हूं। तो आपने देखे हैं कि इतने सारे एलिमेंट कंपनी ने इसमें चेंज किए हैं, बट प्राइसिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। कंपनी ने किसी भी तरीके से अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को या जो न्यू कस्टमर्स हैं तो कोई भी फीचर अपडेट करने के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया हुआ है कि उनसे एक्स्ट्रा कॉस्ट किसी भी तरीके की ली जा रही है। जो आपने 5-7 चीजें देखी हुई हैं ये सेम प्राइस पर ही आपको अवेलेबल्स है। और इसका जो बेसिक मॉडल जो चालू हो जाता है वो आप तो जानते हैं 9,99,000 से चालू हो जाता है। और लेकिन ये जो 7 सीटर गाड़ी खड़ी हुई है इसका मैं यदि आपको ऑन रोड प्राइस बताता हूं तो लगभग ये आपको 15 लाख के आसपास में पड़ जाएगा, जो कि 5+2 सीटिंग की गाड़ी है। कुछ डिस्काउंट्स में इसमें अवेलेबल है, जो डिस्काउंट के साथ मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ। तो 15 लाख की प्राइस में ये आपको 5+2 गाड़ी मिल जाती है, जिसमें आपकी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से इसमें कंफर्टेबल बैठ सकती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आपको कुछ और भी इसमें जानकारी चाहिए तो सर आप प्लीज़ मेरे को अपडेट कीजिएगा और कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको इसमें क्या और मैं ब्रीफ कर सकता हूं। सो वेट कीजिए नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के लिए, जो कि इसमें 5 सीटर गाड़ी जो आने वाली है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं वो भी मैं आपको सर अपडेट करके बताऊंगा। लेकिन 5 सीटर गाड़ी अभी मेरे पास है नहीं शोरूम पर, जैसे ही आएगी मैं आपके लिए सर इसका वीडियो बहुत जल्दी अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू